मागो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। टशी दिलिक, वेलकम टू न्यूज़ ओ क्लॉक। आज हम आपको लेकर आए हैं तवांग के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन और उभरता हुआ टूरिस्ट हॉटस्पॉट मागो में, जहां पे होने जा रहा है शंग्री-ला कॉलिंग फेस्टिवल। शंग्री-ला कॉलिंग फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे मागो का टूरिज़्म बूस्ट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ के लोकल्स को अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को दिखाने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है, जिससे यहाँ के वासियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। ये बताएंगे आप स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह म्यूजियम शंग्री-ला कॉलिंग के भव्य महोत्सव के दौरान भारतीय सेना द्वारा तैयार किया गया। यह म्यूजियम हमारे सैनिकों की वीरता, बलिदान और उनकी शौर्य गाथा को समर्पित है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर 1962 के युद्ध में अपने जान की आहुति दी। मेरा नाम पसंद है। ओके, तो ये आप लोगों का ग्रुप क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम क्या है? लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसका नाम सहायपुर है, ये ऊपर बैनर भी बना है। हाँ, हम लोग यहाँ में 10 मेंबर्स है। ओके, 10 members। उसका हम भी इंक्लूडेड है। उसमें 10 मेंबर्स का एक ग्रुप है। तो 3 मेंबर लोग जो सब मिलके कर रहे हैं ना, तो वैसे क्या क्या होगा आप लोगों का? यहाँ में क्या क्या खाने के लिए, पीने के लिए क्या क्या मिलेगा? खाने में तो हम लोग ज्यादातर लोकल क्यूजिन से बना रहे, और यहाँ भी मेन्यू दिया है, तो हम लोग ये कोशिश है कि ज्यादातर लोकल क्यूजिन से हम लोग सर्व करो गेस्ट को। तो आप लोगों को किसने अप्रोच किया? अप्रोच मतलब एक्चुअली हम लोग मतलब सीएम सर ने कहा था कि मतलब यहाँ में एक होस्ट करेगा ना फेस्टिवल को, तो मतलब हम लोग ने ये प्लान किया था कि हम लोग भी यहाँ स्टॉल लगाएगा। वैसे ही है। ओके, तो आप लोग मागो से हैं? हाँ जी, मागो से। तो आप लोग क्या बोलना चाहेगा ऑर्गेनाइजर टीम को यहाँ का? सबसे पहले तो हम पूरा आमाचोपा, सिर्फ हम लोग का सांगाईपुर भी सिर्फ नहीं है, यहाँ में जो मागो बस्ती है उसमें 6 आमाचोपा है, वो लोग सबका तरफ से हम सीएम सर को और बस्ती का तरफ से भी हम थैंक यू बोलना चाहेगा कि मतलब इतना उनका इतना अच्छा विजन रहा कि हम लोग का मागो इतना एक हिडन प्लेस है ना, क्योंकि मतलब हम लोग का मागो भी लद्दाख से मतलब कम नहीं है। हर 1 किलोमीटर में जाके उसका टोपोग्राफी, उसका टेराइन हर चेंज होते ना, तो बहुत सुंदर है, जो कि मतलब एक हिडन प्लेस है। और मतलब बहुत ज्यादा मतलब आपकी कंट्री का लोग पता ही नहीं है कि मागो इतना सुंदर है ना। तो सीएम सर का ये विजन था कि ये फेस्टिवल का थ्रू मीडिया से इन्फ्लुएंसर लोगों को बुला के हम लोग मागो को प्रमोट करेगा ना, उससे क्या होगा बोलने से हम लोग का भी जो बस्ती वाला है उनका भी अच्छा होगा। तो ऐसा करके हम लोग मागो को मतलब जिसका मागो का ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए, दिखाने के लिए पूरे दुनिया को सीएम सर ने ये मतलब ऑर्गेनाइज किया है। तो उसके लिए मतलब सीएम सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी।
और मतलब हालांकि उनका कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए मतलब पूरा बस्ती वालों की तरफ से, अमा चोपड़ा लोगों की तरफ से थैंक यू सीएम सर, आपने इतना अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया हमारे मांगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो है अलग अलग बाहर से अलग अलग लोग आए हैं और आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के जो जो फूड्स है, जो आइटम्स है, उसको मतलब टेस्ट कर रहे हैं। और जो बाहर से जो टूरिस्ट जो नहीं आए हैं, जो जिसको पता नहीं है मागो के बारे में और सांग्रीला फेस्टिवल के बारे में, आप उनको क्या कहना चाहेगा? और साथ ही में जो ऑर्गेनाइजर ग्रुप है उनको भी मतलब बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मतलब ये साल मागो में चूज किया है ना होस्ट करने के लिए, जिसका वजह से हम लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों और पूरा बस्ती वालों का एक एक्सपोजर मिला है। बहुत लोगों से हम लोग ने इंटरेक्ट किया है, बहुत टूरिस्ट को हम लोग ने खाना सर्व किया है, और हम लोग का जो लोकल ट्रेडिशंस है उसको हम लोग अच्छा तरह से मतलब बाहर पूरा दुनिया को दिखा पा रहे ना। और आप लोग को भी शुक्रिया, मतलब आप लोग न्यूज वाला है, जितना भी मतलब यूट्यूबर लोग है जो हम लोग को प्रमोट करेगा बस्ती वाला को, हम लोग लोकल क्यूजिन्स को, ट्रेडिशन को ना। और मतलब हम यही बोलना चाहेगा जो लोग नहीं आया कि नेक्स्ट ईयर हर साल हम लोग और भी ग्रैंड से मतलब इस फेस्टिवल को होस्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो जरूर पार्टिसिपेट करिए हर कोई, क्योंकि मागो एक मतलब उसका कल्चर और मागो पूरा ही एक हिडन जेम है, हमको ऐसा लगता है पर्सनली। और मतलब उसको हम लोग एक्सप्लोर करना चाहिए लोगों को भी ना, और उसका ट्रेडिशन को भी जानना चाहिए। बहुत डीप ट्रेडिशन है, बहुत ही मतलब क्या बोलेगा, एक रिच कल्चर है मागो का, तो उसको भी मतलब जानना चाहिए। और सीएम सर ने इसीलिए ये फेस्टिवल को होस्ट किया है कि मागो को और मागो का ट्रेडिशन को बाहर में देखने के लिए। थैंक यू सो मच। टाशी दिले न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है रंजन जी, जो कि स्पीति वैली से यहाँ पे आई हैं। तो रंजन जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको आज मागो में आकर कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल टशी दिले जुले सांगमाला मागो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बीइंग अ नेचर लवर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग हो रहा है। लाइक इतना सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल लेक देखा, माउंटेन रेंजेस देखे, यहाँ का जो फैसिलिटी था वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रॉकवा ट्राइब के लोगों से मिलके, उनका ट्रेडिशन, उनका वे ऑफ लिविंग, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है। इट्स लाइक सिमिलर टू स्पीति वैली एज वेल। लाइक हमारे वहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर है आपकी तरह ही, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है, बाकी कल्चर और थोड़ा वे ऑफ लिविंग वगैरह सेम है। लाइक ओके। उसके बाद आप यहाँ पे कितने दिनों के लिए यहाँ पे ठहरने वाले? 3 दिनों के लिए। अच्छा। तो आपका यहाँ पे जो खान पान है, इन सब में क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं? खान पान तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक स्पीति वैली में हम बारले सत्तू ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड डेजर्ट है और बहुत ज़्यादा ठंडा है, -32 टेम्परेचर जाता है, तो हमें हमारे बॉडी को वार्म करने के लिए सत्तू का सहारा लेना पड़ता है, बारले। और बटर टी जो कि यहाँ पे भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, लाइक फॉर हाइड्रेशन। तो खान पान यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, बिकॉज मैंने जैसे अरुणाचल पहुँची थी तब मैंने वहाँ पे एक थाली खाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था मेरे लिए, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप मागो के अलावा तवांग के दूसरे एरिया में अभी तक गए हैं कि? अभी तक तो नहीं गई हूँ। नॉर्थ ईस्ट में मैं असम पहले भी आई थी, बट अरुणाचल तवांग यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ। ओके। उसके बाद जो हमारे स्पीति जो लोग हैं वो तवांग के बारे में जानते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता था कि तवांग स्पीति की तरह ही है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का लोग, जो यहाँ का रिलीजन है बुद्धिज़्म एज वेल। तो स्पीति के लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप बिल्कुल स्पीति जैसा फील एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो तवांग ज़रूर आओ, बिकॉज तवांग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आज काफ़ी खुशी का एक अवसर है, क्योंकि तवांग डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही रिमोटली लोकेटेड और इतना हाई एल्टीट्यूड में शंग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल का सबसे पहली बार आज शुरुआत हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही एक सेटिस्फाइंग, एक बहुत ही संतुष्ट का बात है। मैं इस प्रोग्राम के लिए आने का काफ़ी कोशिश किया, मगर यहाँ ईटानगर और दिल्ली में भी कुछ इम्पोर्टेंट काम आने का कारण से मैं आप सभी के बीच में आ नहीं पाया।
तो वैसे ये शंग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल का जो मेन मकसद है आप सभी को पता है। मैं लास्ट टाइम जब मागो सेक्टर में आया था तो मैं अपना मागो के गांव वाले और हमारे इंडियन आर्मी का साथ में भी बैठ के हम लोग ने तय किया कि आने वाला दिनों में मागो साइट में हम लोग एक फेस्टिवल शुरुआत करेंगे। तो उसी का ही इनिशिएटिव से आज शंग्रीला फेस्टिवल का शुरुआत हो रहा है। मैं जो इवेंट मैनेजर जमेल जी को अपना बेस्ट विशेस में कन्वे करता हूँ और साथ ही साथ ये एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाला दिनों में जिस प्रकार से जो मागो सेक्टर में जो सुंदरता है और ख़ास करके हमारे वहाँ के जो कल्चरल रिचनेस है और हमारे वहाँ पे जो रिलीजियस इम्पोर्टेंट साइट्स है, तो ये आने वाला दिनों में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उभर के आएंगे। सो इस बार ये फेस्टिवल को टोटली ही हम लोग ने अपना प्राइवेट स्पॉन्सर करके इस फेस्टिवल को किक ऑफ किया है। हमारा हमेशा ये मानना है कि जो भी टूरिज्म फेस्टिवल होता है वो अपना एक सस्टेनेबल मॉडल में खड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट का कम से कम इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल्स पर होना चाहिए। तो शंग्रीला फेस्टिवल जो है, शंग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल, उसमें से एक मॉडल होके उभर के आएंगे। तो डिपार्टमेंट और सरकार की ओर से ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। खास करके हमारा मागो थिंगू चूना सेक्टर में जितने भी जो लोग हैं उन सभी को सस्टेनेबल मॉडल के अंतर्गत टूरिज्म किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसको ऊपर भी हम लोग उनको ट्रेनिंग दिया जाएंगे। और आने वाला दिनों में एक आशा के साथ में मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करता हूँ कि शंग्रीला फेस्टिवल आने वाला दिनों में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन होके उभर के आएंगे। तो इन्हीं कामना के साथ में आप सभी को बेस्ट विशेस। जय हिंद। My name is Urgen Somu, co-director of this program Shangri-La Calling. So Shangri-La Calling, this is the second edition here in the beautiful land of Chuna, Mago. The first edition we conducted in Chume Getzer. That is another very beautiful tourist location. So the main purpose behind Shangri-La Calling conducting this festival is to make these places which are still very remote, very beautiful. You can see around you, very breathtakingly beautiful. So we want to put it on the tourism map. We want this to become, we want tourists to know about our place, at the same time also generate employment for the community here. So the community here, they are very recently they are opening up to modernization. You would have seen now they are being connected with roads. So we want tourists to visit this place, provide employment, do it in such a manner that it is very sustainable. So that is the reason behind organizing this event. And this event is the brainchild of our Chief Minister, Pema Khandu sir. And that is our mission. We want the whole world to come to Tawang, visit these different places, not only explore our culture through dances and songs, but we also want them to explore the nature, adventure tourism. We're trying to promote it. So to all the tourists who have come to Mago this year, we have took them to the very breathtaking destination called Gongkrala Lake. And today we organized, and we focus on health also. Today morning we organized a yoga session. After that, we took tourists cycling all the way to Jithang, the valley Jithang, which is another very beautiful place. And then there people can also experience the nomadic life. So now slowly, because people are moving towards modernization, so the nomadic life also, it is a bit set back. So that is one place where people can experience nomadic life. And there's a very beautiful trek, a 1-hour trek. So these are the different activities apart from the cultural event that we have organized for 2 days. So yes, this is what we are providing for the tourists here, and I wish everyone to come and experience Shangri-La, the heaven. It is here. So please visit Tawang.
Thank you. तो मैम आप लोगों का फ्यूचर प्लान क्या होगा शंग्रीला फेस्टिवल के 3rd एडिशन को लेकर, क्योंकि कितना बड़ा कर रहे हो कि इस बार का थोड़ा सा बाकी इवेंट Yes. कंपेयर में थोड़ा सा छोटा रहा, तो क्या प्लानिंग No, because if you might have observed, this is one place, like I said, there is no net connectivity also here. So there are different drawbacks yet, but then we want to promote this place and we are trying to create a circuit here. So now Tawang has become a tourism hub. So tourists, they visit Tawang, the main district, and like I said, first edition we organized in Chumegetzer. So now one circuit has been developed from Tawang district, the main township, to Chumegetzer. So we also wish to create the circuit here, that there's a whole circuit here from Chuna to Jang, and then slowly this place will also develop. So this is the first time. So we are hoping that next year we can make it a bigger event and more people will visit this place. And like I said, it has its own challenges. This place has its own challenges, but we are trying our best to promote it. And we want not only, we are trying more of nature tourism, mindful tourism, who want to experience nature. So therefore we have chosen this place, but then we believe in another 2-3 years, then this will also become another very big event and many tourists will visit this place. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you.